यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे और अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लग गए होंगे। तो गाइस दिसंबर 2026 में जो अपने एंटीनेट का पेपर होना है, तो उसके लिए आज से हम लोग जो है अपना पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जो है अपना पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो उसका है कोड नंबर 17। ओके, मैनेजमेंट का कोड 17 है। तो कोड 17 का जो अपना पेपर नंबर 2 है, ओके, तो उसके अंदर टोटल मिला के जो आपका सिलेबस है उसको 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो जैसे कॉमर्स का 10 यूनिट है, उसी तरीके से जो है मैनेजमेंट की भी टोटल मिला के 10 यूनिट है। ओके, पेपर 1 तो आपका कॉमन होता है ना। तो पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट जो है जिनका कोड 17 है, ओके, तो उनका जो टोटल सिलेबस है उसको 10 यूनिट्स में बाइफरकेट किया गया है। उस 10 यूनिट को हम लोग जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, उसको बढ़िया तरीके से हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 8 जो 8th यूनिट है, दैट इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्टैटिक्स, तो उसको हम आज की क्लास से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें जो यूनिट 8 है आपका, उसके अंदर 2 सब सेगमेंट है उसके, एक है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का और एक है आपका स्टैट्स का। ओके, तो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक है ना, तो उसको हम आज की क्लास से जो है वो स्टार्ट करें और साइमल्टेनियसली हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 जो कि आपका फाइनेंस का टॉपिक है, ओके, उसको भी शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, आज हम ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, ऑपरेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट के स्कोप में क्या क्या चीजें आती है, वो सब चीजें जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो अपने को पढ़ने, जैसे शेड्यूलिंग का टॉपिक हो गया, ईआरपी का टॉपिक हो गया, इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, काइजन का टॉपिक हो गया, बेंचमार्किंग का टॉपिक हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, ठीक है, आईएसओ हो गया। ये बहुत सारे टॉपिक है जो अपने को कवर करने हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारे के सारे टॉपिक को जो है वो निपटाएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल बेस से हम जो है वो लेके चलेंगे, बढ़िया तरीके से हर चीज जो वो कवर करते चलेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में करेंगे, ताकि इस तरीके से हम लोग पढ़े कि कल को जब पढ़ाना हो ना अपने को, तो अपने को कोई भी परेशानी ना आए। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये है अपना पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का जो कोड नंबर 17 है। ठीक है ना। कोड नंबर 17 की तैयारी हम लोग आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो यूनिट 8 है उसका नाम जो है वो क्या है, वो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्टैट्स। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट नंबर 1। जो पार्ट फर्स्ट है दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, और जो पार्ट आपका सेकंड है वो है आपका स्टैट्स का। तो पहले हम लोग पार्ट 1 को पूरा का पूरा निपटाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में जो टॉपिक आते हैं मैं बता देता हूं। एक तो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल एंड स्कोप, एक है फैसिलिटी लोकेशन लेआउट का टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग साइट सिलेक्शन एनालिसिस, ठीक है, लेआउट डिजाइन एंड प्रोसेस ये पढ़ेंगे। एक है आपका ईआरपी का टॉपिक, जिसके अंदर ईआरपी के मॉड्यूल्स, ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन ये पढ़ेंगे। एक है शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग का टॉपिक। एक है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक, क्वालिटी सर्कल हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा काइजन कॉस्टिंग, इसके अलावा बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, आईएसओ 9000 सीरीज स्टैंडर्ड, ये सब। फिर है ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्ट सीपीएम के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और जो क्यूइंग डिसीजन थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, ये सब टॉपिक अपने को जो है वो ओएम के अंदर कवर करना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर अपने को जो है वो कवर करना है। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 का। पार्ट 1 है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, तो ये है अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर, और वैसे मैनेजमेंट का भी लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की बात करें उसका भी ये लेक्चर फर्स्ट है, और ये अपना जो यूनिट नंबर 8 है उसका भी लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। टॉपिक का नाम क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है पहले इसको हम लोग जो है समझते हैं। देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है ऑपरेशंस और एक है मैनेजमेंट। तो बिजनेस के अंदर जो भी काम होते हैं ना, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी की जाती है उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशंस। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जिनके थ्रू, ध्यान से सुनना, वो सारी एक्टिविटी जिनके थ्रू हम लोग इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशन। ध्यान से सुनो, वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर कंडक्ट की जाती है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशंस। और उन ऑपरेशंस को मैनेज करना, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ओएम बोले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट ये होता क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बिजनेस के अंदर होने वाली जो वेरियस एक्टिविटीज है, जो वेरियस ऑपरेशंस है, उनको मैनेज करने का काम करते हैं,
ताकि दो चीजें हो सके। क्या क्या? एक तो हमारी एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो जाए और दूसरा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाए। अब एक बात बताओ, आप अगर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो कस्टमर को चाहिए, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की वांट के अकॉर्डिंग हो, आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की नीड को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा? यस। क्या कस्टमर आप ही के जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करेगा? यस। तो उससे क्या होगा? उससे बताओ क्या होगा? उससे क्या आपकी सेल्स बढ़ेगी? यस। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होगी? यस। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है ना, वो क्या होता है? कस्टमर को बेटर तरीके से सर्व करना, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करें और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी क्या हो? बढ़े। ठीक है ना? तो ऑपरेशंस को मैनेज करके चलना है। ओके। और ऑपरेशन जनरली क्या है, एक बार ऊपर से बता देता हूं। ऑपरेशन का मतलब वो सारी एक्टिविटी जिनके थ्रू हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? ऑपरेशंस। और इन्हीं ऑपरेशंस को मैनेज करना इज नोन एज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके जी, आओ पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो क्या? इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना? एडमिनिस्ट्रेशन करना। किसका? बिजनेस प्रैक्टिस जो है ना, आपकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ताकि हम क्रिएट कर सकें। क्या क्रिएट कर सके? ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी पॉसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज पॉसिबल। तो इसका मतलब यह है, हम ऑपरेशन मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस में हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है वो अटेन कर पाए। ठीक है? हमारे बिजनेस ऑपरेशन ऐसे हो कि हमारी हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी हम लोग जो है वो अटेन कर पाए और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्या हो? बढ़े। ठीक है ना? अब ये सब काम करने के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़िया तरीके से क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग जो है वो मेनली 4 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला, एक तो हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो हमारा वर्क फ्लो है, देखो हर बिजनेस के अंदर जैसे मान लो अगर जब हम होटल में जाते हैं, है ना, खाना खाने के लिए, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, तो वहां पे जब आप जाओगे तो पहले एक गार्ड खड़ा होगा बाहर, है ना, वो आपको ग्रीट करेगा, हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर जो भी वो बोलेगा। ठीक है? देन उसके बाद में आप अंदर जाएंगे। ठीक है? तो आप बैठेंगे। ठीक है? तो आप डाइनिंग के ऊपर बैठ के मान लीजिए, अब वहां पे जो है वो एक जो है वो वेटर आएगा पहले। ठीक है? वो पानी पुनी लेके आएगा आपके लिए। फिर एक आएगा जो आपसे जो है वो क्या लेगा? ऑर्डर लेगा। फिर एक दूसरा पर्सन होगा, वो आपको ऑर्डर सर्व करने के लिए जो है वो आएगा। फिर बिलिंग के लिए कोई और पर्सन आएगा, है ना। तो ये अलग अलग क्या हो रहे हैं? ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है, ये क्या एक वर्क फ्लो चल रहा है कि सबसे पहले बाहर वाला जो पर्सन है वो ग्रीट कर रहा है, फिर दूसरा पर्सन आपसे ऑर्डर ले रहा है, तीसरा पर्सन आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है, चौथा पर्सन आपको जो है वो बिलिंग कर रहा है। तो ये एक वर्क फ्लो हो रहा है ना। तो इस वर्क फ्लो को क्या करना? स्ट्रीमलाइन करना, ताकि हर चीज अच्छे तरीके से चल पाए, हमारे ऑपरेशन स्मूथली रन कर पाए, और जो भी हिंड्रेंस है, जो भी रुकावटें हैं, उनको क्या करना? दूर करना। यही आता है किसमें? ओएम में। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है कि बिजनेस में जो हम प्रोसेस चलाने वाले हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, वो हमारा स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता रहे, बिना किसी रुकावट के चलता रहे, और जो भी रुकावटें हैं उन सबको क्या करना है? दूर करना है। ठीक है? तो ओएम के अंदर हम लोग एक तो प्रोसेस को क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं। दूसरा, जो सप्लाई चेन है हमारी, उसको हम ओवरसाइट करते हैं। इसका मतलब यह है, जो हमारा लॉजिस्टिक है, कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट आएगा, कैसे यहां पे वो जो आउटपुट हमने बनाया वो कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, इन सब चीज को जो है वो क्या करना? मैनेज करके चलना। ये भी आता है किसमें? ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ठीक है? कितना इन्वेंट्री अपने को जो है वो होल्ड करके चलना है। ठीक है? वेंडर जो है हमारा, जो सप्लायर है, उससे अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ये भी पार्ट है किसका? ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसके अलावा क्वालिटी पे फोकस करना। हम लोग क्या चाहते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी अटेन करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो क्या करेंगे? सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एंड रिसोर्स को बेटर तरीके से क्या करना? एलोकेट करना। हर डिपार्टमेंट में जितने लोगों की नीड है वो उतने लोग वहां पे हो, ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। हर डिपार्टमेंट में जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्स उनके पास में हो। ये सब चीजें जो है वो एंश्योर करके चलना, ये सब आता है किसमें? ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ओके जी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, एक बिजनेस के अंदर होने वाली जो वेरियस एक्टिविटी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ओके जी। अब आइए मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट की
हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो जनरली ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस या जो भी एक्टिविटी जिनके थ्रू हम इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आउटपुट में, उन सबको मैनेज करके चलेंगे, ठीक है ना, उन सबको बढ़िया तरीके से मैनेज करेंगे ताकि हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी अटेन की जा सके और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ओके जी। तो अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में करना क्या है, आओ पढ़ते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहले मीनिंग पढ़ते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ डिजाइन। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जो वेरियस प्रोसेस है ना, उन सब प्रोसेस को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो क्या बोलता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ डिजाइन, डायरेक्शन देना उनको, एंड कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना, प्रोसेस को, वो सब प्रोसेस जो कन्वर्ट करते हैं इनपुट को किसमें, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस का मतलब बेसिकली यहां पे जो वो क्या हो गया, ये सब है हमारा आउटपुट, ये सब हमारे लिए क्या है, आउटपुट है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं वेरियस प्रोसेस को, ठीक है, जो वो सब प्रोसेस, वो सब प्रक्रिया जिनके थ्रू हम अपने इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आउटपुट में, और जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फॉर किसके लिए, कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके तो उन सभी प्रोसेस को क्या करना, मैनेज करके चलना, दिस इज नोन एज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो ये होता है क्रिएट करना राइट आउटपुट, बढ़िया प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट जो है वो बनाना, विद द राइट क्वालिटी, जो क्वालिटी का सामान अपने को चाहिए उसी क्वालिटी का सामान कस्टमर को प्रोवाइड करवाना, राइट टाइम पे एंड राइट कॉस्ट पे। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग द राइट आउटपुट विद द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम एंड एट द राइट कॉस्ट। दिस इज नोन एज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके जी, आओ पढ़ते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। ओएम बोले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इट इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग एंड इंप्रूव करना सिस्टम को जो प्रोड्यूस एंड डिलीवर करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम जो बेसिकली जो है वो कस्टमर को सामान प्रोवाइड करवाने में जिस सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं, ओके, उस सिस्टम को क्या करना, इंप्रूव करना, ठीक है। इट डील विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एफिशिएंट यूज करते हैं रिसोर्सेज का टू मीट द कस्टमर नीड एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके तो यहां पे हम लोग जो वो क्या करते हैं, देखो ओएम के अंदर बेसिकली हम लोग वेरियस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करके चलते हैं ताकि कस्टमर को बेटर सर्विस हम प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर तक जो है प्रोवाइड करवाना एट राइट कॉस्ट एंड एट राइट टाइम। ओके यही मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो ओएम के अंदर हम लोग वो सब प्रोसेस जिसके थ्रू इनपुट को कन्वर्ट करना है आउटपुट में, उस सबको क्या करना है, मैनेज करके चलना है। ओके तो देखो यहां पे क्या है, इनपुट के नाम पे हमारे पास क्या है, वेरियस रिसोर्सेज, जैसे आपके 5M हो गया, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, ये सब आपके क्या रिसोर्स। इन रिसोर्स को, इन इनपुट को कन्वर्ट करें किसमें, आउटपुट में। अब क्वेश्चन ये है, आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट को क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस लगाएंगे और फिर ये इनपुट हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, आउटपुट में। तो इनपुट है, अब उसको हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रोसेस लगाएंगे। प्रोसेस का मतलब यहां पे हम कन्वर्ट करेंगे इनपुट को इनटू वैल्यूएबल आउटपुट में थ्रू पीपल, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम यूज करते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या है, वही है बेसिकली मैनेजमेंट। क्या क्या इसमें आता है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब चीजें, ठीक है। अब जब इनपुट को आपने क्या किया, प्रोसेस किया, तो जो एंड रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आउटपुट। तो आउटपुट के नाम पे क्या निकलेगा, प्रोडक्ट या सर्विस, और ये सब जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे किसको, कस्टमर को। ओके जी। तो ओएम में बेसिकली हमको जो है वो क्या करना है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, ये जो प्रोसेस जो बेसिकली हम लगा रहे हैं, इसी प्रोसेस को बढ़िया तरीके से जो है वो क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, इसी को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। ओके जी। अब यहां पे एग्जांपल देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे स्टील है, स्टील बेसिकली हमारे लिए क्या, रॉ मटेरियल, और इसको हमने जो है वो क्या किया, कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट के नाम पे क्या हो गया, ऑटोमोबाइल, मान लो कार बना दिया हमने स्टील का यूज करके। या रॉ वेजिटेबल जो है, एक होटल वाला जो है, एक रेस्टोरेंट वाला जो है वो वेजिटेबल्स लेके आया, वो उसके लिए क्या थी, रॉ मटेरियल थी। अब उसने उससे जो है वो शाही पनीर बनाया, या उसने उससे जो है वो मान लो आलू गोभी बना लिया, तो ये उसके लिए क्या हो गया, प्रीपेयर्ड फूड इज नोन एज ये आपका आउटपुट हो गया। या पेशेंट जो आया हमारे पास में, अब हमने जो है वो क्या किया, उसको सर्विसेज प्रोवाइड किया, हॉस्पिटल सर्विस उसको दिया, ठीक है, और वो क्या एक हेल्दी पेशेंट हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया। तो ये भी बेसिकली जो है वो पार्ट है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन को हमने यूज करके जो है वो क्या किया, हमने कस्टमर को बढ़िया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, जिसको यूज करके कस्टमर ने बेटर डिसीजन लिया। तो ये भी बेसिकली पार्ट है किसका, हमारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी एक बेटर डिसीजन में, है ना। तो ये भी पार्ट है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके जी।
तो ये बेसिकली ऑपरेशंस का पार्ट होता है। तो ऑपरेशन बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेशन को हम यूज करते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो ऑपरेशन है इन्हीं को मैनेज करके चलना, दिस इज नोन एज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके जी, देखो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। सबसे पहला क्रिएट वैल्यू। ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आप बेटर तरीके से देखो, एक सिंपल सी बात समझना, ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन एम जो है वो क्या है, अपनी एफिशिएंसी को टॉप लेवल पे लेके जाना, मतलब रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। अगर आप एफिशिएंट होंगे, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप करने वाले हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर रिसोर्स का बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा तो उससे राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट वैल्यू पे क्या प्रोवाइड करवा पाओगे। यस। क्या कस्टमर सेटिस्फाई होगा। यस। कस्टमर सेटिस्फाई है तो आप ही के सामान को बारी बारी परचेस करेगा। यस। क्या सेल बढ़ेगी। यस। सेल बढ़ेगी तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होगी। यस। अल्टीमेट एम यही है। ओके जी, तो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना, ये भी एक सबसे बड़ा एम है किसका, आपके ओएम का। तो क्या बोलते हैं ओएम का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले नंबर पे आ गया क्रिएट वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करना, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस में। दूसरा हमारा मेन फोकस किस पे होता है, कस्टमर पे। हमारा एम क्या है, टू सेटिस्फाई करना कस्टमर की नीड एंड बेटर देन कॉम्पिटिटर। ठीक है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करो और उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करो देन दी कॉम्पिटिटर। तीसरा एफिशिएंसी, हम यहां पे यूज करेंगे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। ठीक है, तो हम एफिशिएंट रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने वाले हैं और एफिशिएंट तरीके से यूज करने वाले हैं। आगे इफेक्टिवनेस अचीव करते हैं राइट रिजल्ट इन द राइट वे। फिर कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, ओएम के अंदर हम लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं, तो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते हैं और इसी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बोलते हैं काइजन। जो हम काइजन पढ़ने वाले ना वो इसी का पार्ट होता है। सीक ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इट इज ए सिस्टम अप्रोच। यहां पे हम क्या एंटायर सिस्टम को देखते हैं ना कि इंडिविजुअल पार्ट को। तो क्या बोलते हैं, लुक एट द एंटायर सिस्टम एंड हाउ ऑल पार्ट वर्क टुगेदर। ओके, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या ओएम का, टू प्रोड्यूस द राइट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, राइट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसको, ओएम का। दूसरा डिलीवर ऑन टाइम, राइट टाइम पे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना या गुड्स प्रोवाइड करना। आगे टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली, जो हमारे पास रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। आगे टू बी फ्लेक्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंज, अगर कल को कोई चेंज करना है अपने ऑपरेशंस में तो हम उसको जो इजीली चेंज कर पाए, हम रिजिड ना हो बिल्कुल भी। एंड टू प्रोवाइड ए सेफ एंड सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरमेंट, और अपने जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको सेफ एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, ओएम का। ओके जी, तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार देख लेना। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो बोलते हैं ओएम एंश्योर, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है एंश्योर करता है राइट प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द राइट क्वालिटी इज मेड और डिलीवर्ड टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम एंड एट द राइट कॉस्ट। ओके जी, तो वाइट मैटर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों मैटर करता है, एक तो जब आप एफिशिएंट तरीके से काम करोगे तो वेस्टेज खत्म होगी और जो आपकी कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस लगातार जो रिपीटेटिव वर्क है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक काम एक ही बार होगा, है ना, तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा और कॉस्ट बचेगी। ठीक है, फिर क्वालिटी हमारा इंप्रूव होगा क्योंकि मेन हमारा फोकस किस पे है, क्वालिटी के ऊपर भी है। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और इससे हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो और भी क्या होगी, एनहांस होगी। ओके जी, तो एक वेल मैनेज ऑपरेशन इट लेड टू एफिशिएंट प्रोसेस, हैप्पी कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओएम का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, देखो ओएम क्या है वो तो हमने पढ़ लिया। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे, ठीक है, जिसको सिस्टम बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग इनपुट को कन्वर्ट करने वाले किसमें, आउटपुट में, और उस प्रोसेस को उस सिस्टम को बेटर तरीके से जो वो क्या करना, मैनेज करके चलना है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ओएम। ठीक है, और ऐसे मैनेज करना कि राइट प्रोडक्ट राइट क्वालिटी में राइट कस्टमर को राइट वैल्यू पे एंड राइट टाइम पे प्रोवाइड करवाना, ये सब आता है किसमें, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ओके जी, तो अब ओएम होता क्या है वो तो समझ में आ गया, बट ओएम का रोल क्या है या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको समझते हैं। आओ, रोल इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंपॉर्टेंस क्या है किसका, ओएम का अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको ना तीन तरह के डिसीजन जो है वो लेने होते हैं, पहले वो समझाता हूं आपको। तीन तरह के बेसिकली अपने को जो है वो डिसीजन लेने होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये होते हैं लंबे समय के लिए। एक होता है टैक्टिकल डिसीजन, ये होते हैं मीडियम टर्म के लिए। और एक होते हैं ऑपरेशनल डिसीजन, ये होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है ना, तो अपना पूरा का पूरा ओएम में ये सब चीजें आती हैं।
ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या आता है, जो शॉर्ट रन के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो डेली डिसीजन होते हैं, ठीक है, डेली होने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, देखो गोल सेट होना एक ही बार का काम होता है ना, लेकिन रेगुलर कस्टमर से ऑर्डर लेना, कस्टमर को रेगुलर सर्व करना, वो रूटीन का काम होता है ना। तो कुछ काम होते हैं जो कभी कभार होने वाले, जिनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म का पड़ता है, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है ना। और कुछ होते हैं जो रेगुलर हमको जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो है अपने कौन से, ऑपरेशनल डिसीजन, ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में इन्हीं ऑपरेशन डिसीजन से ही अपना लेना देना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे शेड्यूलिंग हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया, डिस्पैचिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट हो गया, इसके अलावा मशीन मेंटेनेंस हो गया, डिलीवरी मॉनिटरिंग हो गया। तो ये सब क्या, दीज ऑल आर द ऑपरेशनल डिसीजन, इनको हम डेली डिसीजन भी बोलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे अपने को लेने होते हैं। ओके जी, अब आइए हम लोग जो पहले स्कोप पढ़ते हैं, ठीक है, कि रोल क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, या ऑपरेशन मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे सबसे पहले तो क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्रिएट होती है, कि आपका जो कस्टमर है उसको वैल्यू मिलती है। तो क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस में, जो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता हो, तो उससे कस्टमर को क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो एक तो कस्टमर वैल्यू क्रिएट होती है, दूसरा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। हम बेसिकली ओएम के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे क्या होगा, ऑप्टिमाइज करेंगे द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद द बेटर परफॉर्मेंस। तीसरा, एंश्योर करते हैं क्वालिटी, हमारा मेन फोकस किस पे, क्वालिटी एनहांसमेंट पे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड रिड्यूस डिफेक्ट टू बिल्ड द कस्टमर ट्रस्ट, ठीक है। कस्टमर के साथ कस्टमर ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, डिफेक्ट को खत्म करने का काम करते हैं, और कंसिस्टेंट जो हमारा स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। आगे, रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ओएम के अंदर हम लोग जो हमारा मेन फोकस किस पे, क्वालिटी पे, क्वालिटी एनहांस करना है। ओके, जब क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे तो वेस्ट क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इससे, और कॉस्ट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे ओएम के अंदर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को, एंड इंप्रूव करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है जी। इसके अलावा हम सपोर्ट करते हैं टाइमली डिलीवरी, राइट टाइम पे कस्टमर को राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड एवरी टाइम। आगे, फ्लेक्सिबिलिटी का जो है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्निक के अंदर, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अपने आपको रिजिड बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा, अडॉप्ट करेंगे क्विकली टू चेंज इन द कस्टमर डिमांड, टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट कंडीशन, ठीक है। फिर सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है वो अपने प्रोसेस में जो भी इंप्रूवमेंट करने वो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, ठीक है। एंकरेज करते हैं ऑनगोइंग लर्निंग, इनोवेशन एंड बेटर वे ऑफ वर्किंग। बिल्ड करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, जब बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या हम कंप्यूटर से अच्छा सामान अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को तवज्जो देगा, नहीं देगा, देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी हमको एक कंपटीशन में क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा। तो इससे हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्या होगी, बिल्डअप होगी। तो ये डिलीवर करते हैं सुपीरियर वैल्यू, क्वालिटी, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। ओके जी। अब क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो अदर फंक्शन के साथ में मिलकर के काम करता है। जैसे हम लोग मार्केटिंग वालों से भी मिलकर के काम करते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग वालों को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अब उनसे हम ये समझते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, और फिर उसके हिसाब से सामान को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलते हैं, ओएम वर्क क्लोजली विद अदर फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कस्टमर की नीड को एंड हेल्प करेंगे क्रिएट द वैल्यू ड्रिवन ऑफरिंग। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से क्या पूछेंगे कि कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, एंश्योर करेंगे कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग एंड द ऑप्टिमल यूज ऑफ कैपिटल। एचआर वालों से पूछेंगे प्रोवाइड करो स्किल्ड पीपल, ट्रेनिंग एंड द सेफ वर्क एनवायरनमेंट। एंड सप्लाई चेन वाले से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मैनेज करना सप्लायर, मटेरियल एंड लॉजिस्टिक फॉर स्मूथ फ्लो। ओके जी। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट अक्रॉस सेक्टर बता रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोग जो है वो ओएम को यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में एफिशिएंट एंड सेफली। हेल्थ केयर के अंदर भी हम यूज करते हैं, रिटेल में भी, लॉजिस्टिक में भी। तो अलग अलग जगह पे हम लोग जो है वो ओएम का यूज करते हैं। मेन बात जो है वो क्या है कि ओएम का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब रोल है, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी इंश्योर करना, रिड्यूस करना कॉस्ट एंड वेस्टेज, ठीक है, सपोर्ट करना टाइमली डिलीवरी, डिपेंडेबिलिटी, इंक्रीज करना फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट करना कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, बिल्ड करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सेट्रा। ओके जी। अब ओएम अलाइन करते हैं, ओएम में हम अलाइन करते हैं रिसोर्सेज को, प्रोसेस को, पीपल को, सभी चीजों को, मतलब जितने भी रिसोर्स है उन सबको एक साथ लेकर आते हैं, ताकि
हम डिलीवर कर पाए क्वालिटी आउटपुट एट द राइट टाइम एंड द राइट कॉस्ट। ओके जी। अब स्कोप ओएम में आता क्या क्या है, अब हमको ये तो पता चल गया ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, ये भी पता चल गया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये कि ओएम में आता क्या क्या है, उसके स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो हम देखेंगे। देखो बोलते स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट कवर द डिजाइन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। लेवल ऑफ ऑपरेशन डिसीजन, देखो अब तीन तरह के ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बस ये ध्यान रखना, अब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, यहां तीन डिसीजन दे देगा और यहां पे उनका टाइम इंपैक्ट जो है वो दे देगा। तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ठीक है। एक है टैक्टिकल डिसीजन, दीज आर द मीडियम टर्म डिसीजन, और एक है आपके ऑपरेशनल डिसीजन, ये है आपके कौन से शॉर्ट टर्म या डेली डिसीजन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या आते हैं, जैसे ऑपरेशन स्ट्रेटजी बिल्डअप करना, प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन हो गया, इसके अलावा आपका प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लोकेशन, लेआउट प्लानिंग, ये सब ये आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। एक है टैक्टिकल डिसीजन, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, इन्वेंटरी पॉलिसी हो गया, वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया, इसके अलावा आपका प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हो गया, मेंटेनेंस प्लानिंग हो गया, दीज आर द टेक्निकल डिसीजन। आगे प्रॉपर पढ़ेंगे इसको, अभी तो बस ये समझो एक बार कि इसमें आता क्या क्या है। और एक होता है ऑपरेशनल, जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो मेजर एरिया क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट डिजाइन या सर्विस डिजाइन, क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये सब आता है किसमें, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करता हो, तो ओएम में क्या आएगा, डिजाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट द कस्टमर नीड। दूसरा प्रोसेस डिजाइन, ऐसा प्रोसेस हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या हो, एफिशिएंट हो, ऐसा प्रोसेस हो जिससे टाइमली बेसिस पे जो है कस्टमर को राइट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा पाए। तो सिलेक्ट एंड डिजाइन करेंगे एफिशिएंट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। फिर कैपेसिटी बिल्डअप का काम करेंगे, जो हमारी डिमांड है, जितनी भी डिमांड है उसको हम लोग जो वो कैटर कर पाए टाइमली बेसिस पे, उसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डअप का काम करेंगे, ठीक है। मतलब एडिक्वेट कैपेसिटी हम लेकर चलेंगे ताकि कस्टमर, हर कस्टमर को जो है हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, उसको जो है वो टाइमली बेसिस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पाए। तो ये सब आता है किसके अंदर, आपके ओएम में। क्या क्या आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी आता है, जहां पे हम डिटरमाइन करते हैं रिक्वायर्ड कैपेसिटी टू मीट द डिमांड। फिर फैसिलिटी लोकेशन लेआउट, ये भी आता है किसके अंदर, आपके ओएम के अंदर, ठीक है, कि हम अपनी लोकेशन कहां पे जो है वो सेटअप करेंगे, ठीक है, हमारी फैसिलिटी जो है वो कहां से फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, ये सब। इसके अलावा इन्वेंट्री को मैनेज करके चलना, कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करके चले, ठीक है, ये सब भी आता है किसमें, आपके ओएम में। शेड्यूलिंग हो गया, ठीक है, पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, ठीक है, ये सब ये भी आता है किसके अंदर, आपके आप ओएम में। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, मेंटेनेंस मैनेजमेंट हो गया, कि अपना जो इक्विपमेंट है, ठीक है, टाइम टू टाइम पे उसकी क्या करना, मरम्मत करवाना, ये भी आता है किसमें, ओएम में। सप्लाई चेन के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना, सप्लायर के साथ में कोऑर्डिनेट करना, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आता है किसमें, ओएम में। एंड कंटिन्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट करना, ये भी पार्ट है किसका, ओएम का। इट सीक ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। तो ये सब आता है बेसिकली स्कोप या मेजर एरिया ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, अब यहां पे बता रखा है कि स्कोप अक्रॉस सेक्टर, ये बता रखा है मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज आती है, हेल्थ केयर में, रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में, देख लेना, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ओएम इज वाइड, जो स्कोप है ऑपरेशन मैनेजमेंट का वो बहुत ही क्या है, वाइड है। इट्स स्पैन, ये फैला हुआ है सिस्टम डिजाइन पे, ठीक है। ओएम में क्या कहता है, सिस्टम डिजाइन भी आता है, रिसोर्स प्लानिंग भी आता है, डेली ऑपरेशंस आते हैं, क्वालिटी, इन्वेंट्री, शेड्यूलिंग, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट अक्रॉस बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ओके, ये सब पार्ट है किसका, ओएम का। ओके जी, तो ओएम में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। मेजर एरिया जो है या स्कोप में, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। ओके जी, अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि क्या क्या बेनिफिट है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट करेंगे तो क्या क्या रुकावटें हमारे सामने आती है, ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस या बेनिफिट क्या ओएम का, तो बोलता है नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है। देखो, जब कस्टमर को कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान मिलेगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो क्या सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी, नहीं होगी, यस। तो क्या बोलते हैं, डिलीवर द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी। दूसरा, जो कॉस्ट है वो हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, यस। इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी, बेटर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्स का, मिनिमाइज होगी वेस्ट एंड लोअर द कॉस्ट। आगे जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस। एंड एफिशिएंट प्रोसेस इंक्रीज आउटपुट एंड कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रॉफिट। आगे जो क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी है क्या वो भी हमारी इंप्रूव होगी, यस। कंसिस्टेंट क्वालिटी बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस द डिफेक्ट एंड रिवर्क। आगे क्या टाइमली डिलीवरी इंश्योर होगी,
टाइम पे हम सामान जो कस्टमर तक प्रोवाइड करवाएंगे। यस। इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल एंश्योर करेगा ऑन टाइम डिलीवरी एंड रिलायबिलिटी। क्या ये हेल्प करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में? यस। इसके माध्यम से प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट डेटा एंड इनसाइट फॉर इन्फॉर्म्ड एंड द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या इससे हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है क्या वो भी एनहांस होगी? यस। बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट एंड द फास्टर डिलीवरी क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और क्या इससे सस्टेनेबल सपोर्ट जो है वो होगा या नहीं होगा कस्टमर को? यस। ये प्रमोट करेगा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ओके, तो ये सब अपने को जो फायदा मिलने वाला है। क्या क्या फायदा जल्दी से बताओ। एक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रिड्यूस होगी। यस। तीसरा, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यस। क्या क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी? यस। क्या टाइमली बेसिस पे हम लोग सामान कस्टमर को डिलीवर करवा पाएंगे? यस। क्या इससे डिसीजन मेकिंग हमारी बेटर होगी? यस। क्या कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी? यस। और क्या ये सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करेगा? यस। तो करंट ट्रेंड जो इसके स्कोप को और भी ज्यादा एक्सपेंड करे वो क्या क्या है? एक तो आज की डेट में हम लोग जब ऑटोमेटिक जो मतलब वेरियस मशीन्स का एंड रोबोटिक सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशन मैनेजमेंट और भी जो है वो क्या हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज की डेट में हम लोग जो वो क्या कर रहे हैं, यूज करें मशीन्स का एंड रोबोटिक का टू इंप्रूव द स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द ह्यूमन एरर। दूसरा, एआई का एंड डेटा का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। आईओटी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर द रियल टाइम ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड द इंटेलिजेंट ऑपरेशन। फिर सस्टेनेबल ऑपरेशन हम लेके चलते हैं आज की डेट में, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो और रिसोर्स का ऐसा यूटिलाइजेशन करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखे। आगे लीन एंड सिक्स सिग्मा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि जो वेस्ट है पूरी तरीके से क्या एलिमिनेट हो। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग जो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया बढ़ गया। हम अपना पूरा फोकस है कोर ऑपरेशन भी करते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम है ठीक है वो सब हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। एंड ई कॉमर्स एंड द डिजिटल सप्लाई चेन जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो ये है बेसिकली करंट ट्रेंड जो इसके स्कोप को और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सब अच्छी बातें है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में जो हमने पढ़ी, अब जब ऑपरेशन मैनेजमेंट को एक्चुअल के अंदर लेके आएंगे या उसको जब एक्चुअल के अंदर हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं, तो क्या क्या ऑब्स्टेकल हमारे सामने आते हैं। अब वो क्या है, तो यहां पे चैलेंजेस ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। कस्टमर जो है वो हाई क्वालिटी की डिमांड करता है, हमेशा कस्टमाइजेशन की डिमांड करता है, मतलब वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं चाहता, हर कस्टमर अपने हिसाब से सामान चाहता है। ठीक है, एक तो ये समस्या आती है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम एक टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया, पर कल को पता चला कुछ और चेंज आ गया, अब फिर उसको अडॉप्ट करना, फिर और चेंज आ गया, उसको अडॉप्ट करना, एक ये समस्या आती है। फिर कंपटीशन अब जो है वो कैसा हो गया, ग्लोबल। अब कंपटीशन एक देश में सीमित नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड से आपको जो है वो कंपटीशन जो है फेस करना बढ़ रहा है। तीसरा, डिमांड जो बहुत ही क्या हो गया, फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें, कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सप्लाई चेन में भी कई बार डिसरप्शन आता है, ग्लोबल वॉर हो गया मान लो, ठीक है, उसकी वजह से मान लो कि बाहर से जो हमारा सामान था वो हमारा रुक गया, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जियोपॉलिटिकल इश्यू हो गया, पेंडेमिक हो गया, तो ये सप्लाई चेन को क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है एंड द रिसोर्स कंस्टेंट लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसके अलावा नीड फॉर द स्किल्ड वर्कफोर्स, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अट्रैक्ट, ट्रेन एंड रिटेन करना स्किल्ड एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इज ए मेजर चैलेंज। एंड सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल कंसर्न, ये भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को एक्चुअल के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो ये सब चैलेंजेस हमको जो वो फेस करने पड़ते हैं। ओके जी, तो अब यहां पे की टेकअवे में बोल रहे हैं, राइट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट राइट टाइम पे, राइट कॉस्ट पे, राइट क्वांटिटी में अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर को बेटर वैल्यू मिलेगी, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड सक्सेस जो वो क्या होगी, बढ़ेगी। और इस सब चीज में ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। ओके जी, तो यहां पे बता रहा है व्हेन ऑपरेशन आर वेल मैनेज, जब ऑपरेशन वेल मैनेज्ड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन अचीव एफिशिएंसी, हायर प्रॉफिट, हैप्पी कस्टमर एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके जी, ये है हमारा ओएम। ओएम बोले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओएम होता क्या है, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा ओएम के बारे में कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वेरियस बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको बेसिकली क्या करना, मैनेज करके चलना। वो सब प्रैक्टिसेस जिसके माध्यम से हम इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें आउटपुट में, उस सबको क्या करना, बेटर तरीके से मैनेज करके चलना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके जी, तो ओएम होता क्या है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा फिर ओएम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फिर हमने पढ़ा ओएम का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि ओएम के स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये सब चीजें आती है ओएम के स्कोप में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा ओएम की इंपॉर्टेंस या उसके बेनिफिट क्या क्या है, और जब हम ओएम को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स आती है या कंस्ट्रेंट क्या क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया। ओके जी, चलो
ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बस बेसिक पढ़ा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है बेसिकली। तो एक बार इसको आप कवर करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके आगे के टॉपिक को जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। और अभी हम लोगों ने दिसंबर 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है उसके लिए ऑनलाइन बैचेस जो हमने स्टार्ट कर दिए। हमारा पेपर 1 जो है इस बार हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार देख लेना, ओके। और पेपर नंबर 2 कॉमर्स अगर आपका है या पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट अगर आपका है तो उसके लिए कोर्सेज हमने जो स्टार्ट कर दिया बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी हमारी मोबाइल ऐप पे जाना, मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे आपको सारे के सारे कोर्सेज जो वो अवेलेबल हो जाएंगे, ओके जी। चलो एक बार इतना करो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।